देश आजाद हुआ तो जो पहला बैच था सिविल सर्वेंट का, उसको पटेल ने एड्रेस किया था। थोड़ा सा पृष्ठभूमि में अगर मैं बताऊं, नेहरू जी नहीं चाहते थे कि सिविल सर्विसेज कंटिन्यू की जाए, आईसीएस आईसीएस को वो नहीं चाहते थे कंटिन्यू करें। इनफैक्ट उनका मानना था कि ये ट्रेड यूनियन हो गया है, तो वो चाहते थे इसको खत्म करें। पर विवाद ये था कि अगर हम खत्म करेंगे तो दूसरा विकल्प क्या है हमारे पास कोई दूसरा विकल्प है कि नहीं? अगर जब तक दूसरा विकल्प नहीं है तो क्या कर सकते हैं? तो हमें करना क्या होगा, इसी को हमें नए सिरे से डिजाइन करना होगा। इसी ब्यूरोक्रेसी को, इसी नौकरशाही को हमें नए सिरे से डिजाइन करना होगा, क्योंकि और कुछ हो ना हो, इस नौकरशाही में प्रोफेशनलिज्म तो है, इंटीग्रिटी नहीं, अलग बात है। इंटीग्रिटी टूवर्ड्स अंग्रेज थी, उनका जो जवाबदेही है वो अंग्रेजों को लेकर थी। जो हेल्बरी कॉलेज जहां पर उनकी ट्रेनिंग होती थी, वहां उनको क्राउन के लिए वो माना जाता था। लेकिन कम से कम प्रोफेशनलिज्म तो है। पटेल ने पहली स्पीच जो दी थी उसमें बोला ही था ये बात, ये लाइन बोली थी कि इन द आईसीएस देयर इज नथिंग कॉल्ड इंडियन, नथिंग कॉल्ड सिविल, नथिंग कॉल्ड सर्विसेज। ना तो वो भारतीय थे, ना वो सिविल थे, और ना ही वो सेवा थी। उन्होंने खुद कहा, मेनन ने उस स्पीच तैयार की थी। मेनन आप जानते हो, जो शिमला कॉन्फ्रेंस का भी ड्राफ्ट उन्होंने तैयार किया था, कुछ बड़े ब्यूरोक्रेट्स पे नाम आता है उनका। तो मेनन ने उस समय ये बात कही, और जब पटेल गृह मंत्री की हैसियत से बोले तो उन्होंने कहा कि देखिए, इसमें ना तो भारतीय है कुछ, ना कुछ सिविल है, ना कुछ सेवा है। तो मेरे सामने अब दो विकल्प था, एक तो ये कि मैं इसको खत्म कर दूं और कुछ नया लेके आऊं, पर नए की गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित होगी, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? या ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इसी इंस्ट्रूमेंट को, जो अच्छी बातें हैं उसको रखें और जो खराब बातें हैं उसको डिसकंटिन्यू करें, उसकी जगह हम नई चीजें लाएं।